जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम बड़े रोचक विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप शायद जानते हो कि ग्रहों में सर्वाधिक राशियों के ऊपर प्रभाव रखने वाला ग्रह शनि है, जो लगभग 67-68% राशियों के ऊपर या हम कहें प्राकृतिक संपदा में शनि का सदा अधिकार रहता है, सदा हस्तक्षेप रहता है। यह शनि सदा करीब 67% राशियों को प्रभावित करता है। इसी विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित समझते हैं कि कैसे, क्योंकि कहा गया है कि द्वादशगे जन्मगे रासो द्वितीये च शनैश्चरः सार्धानि सप्त वर्षाणि तदा दुःखैर्युतो भवेत्। अर्थात जब शनि जन्म राशि से द्वादश में हो, जैसे अभी शनि का गोचर कहाँ चल रहा है, मीन में, तो जन्म राशि से द्वादश में हो, तो जन्म राशि यदि किसी की मेष है तो उससे तो वो शनि द्वादश में हो जाएगा। और कह रहे हैं द्वितीय, यदि किसी की कुंभ राशि है तो उसके राशि से शनि तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। और जन्मगे, जिसकी मीन राशि है, उसका भी शनि उसकी राशि से जन्म राशि पर हो जाएगा। तो इन तीन राशियों में सार्धानि सप्त वर्षाणि तदा दुःखैर्युतो भवेत्, 7.5 वर्ष तक यह शनि दुख देगा। अब दुख किस प्रकार से देता है, तो अंग विभाग को भी समझने की आवश्यकता है। तो हम अंग विभाग को समझें कि शनि किस अंग में स्थित है हमारी राशियों में। फिर वह दुख अदुख हमारे ब्लॉगर में जाकर के और समझ सकते हैं, क्योंकि वह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उस दुख में तो न्यूनता या अधिकता उत्पन्न करता है। उसके अनुसार भी आप उसे जान सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि रासो द्वादश मूर्धनि, रासो द्वादश मूर्धनि, जिस राशि से द्वादश में है उसके सिर पर स्थित। रासो द्वादश मूर्धनि जन्म हृदये, जिसकी जन्म राशि पर है उसके हृदय में स्थित। और पादौ द्वितीय, जिसकी जन्म राशि से वह दूसरे स्थान पर संचरण करता है, गोचर करता है शनि, वह शनि अर्थात पैरों पर है। ऐसा शनि करता क्या है, तो कह रहे हैं कि नाना क्लेश करोति, नाना प्रकार के क्लेशों को देता है, वाद विवादों को उत्पन्न करता है, कष्ट को उत्पन्न करता है, समस्याएं उत्पन्न करता है, ठीक। और दुर्जनम भयम, दुर्जन लोगों से, दुष्ट लोगों से भय उत्पन्न करता है, उनसे वाद विवाद की स्थिति को उत्पन्न करता है। और क्या करता है, बोले पुत्रान पशून पीड़येत, पुत्र को, पशुओं को, स्त्री को, इन सबको तो पीड़ा भी देता है। तो हमें पशु भाव भी तो समझना चाहिए। काल पुरुष के अनुसार वृष राशि जहां पड़ती है, ये वृष राशि का जो अधिपति होता है वो पशु राशि है।
तो उस पशु राशि के स्वामी को या पशु भाव को शनि यदि पीड़ित करता है तो वह शनि जो है निश्चित रूप से जो है वहां कष्ट पहुंचाएगा, उस पशु से संबंधित बाधाएं उत्पन्न करेगा। ये तो हो गई शनि की जो है तो 7.5 की दशा। लेकिन साथ में जो है ढैया भी होते हैं जिसे लघु कल्याणी दशा कहते हैं। तो वह लघु कल्याणी दशा कब होती है, कैसे होती है, इसे भी समझते हैं। तो कह रहे हैं कल्याणी प्रददाति वै रवि सुतो राशेष चतुर्थ अष्टमे। जब वह किसी राशि से चतुर्थ हो और अष्टम हो तो वह वहां जो है कल्याणी देता है, माने ढैया देता है। तो जैसे हमने धनु राशि से अगर गिने, शनि इस समय मीन में है, तो 1 2 3 4 शनि चौथे स्थान पर हो गया। तो धनु राशि वालों के लिए भी यह शनि जो है तो ढैया देगा। अब ये कह रहे हैं अष्टम चतुर्थाष्टमी, तो सिंह राशि से गिने तो यह शनि अष्टम होगा। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शनि अष्टम है। तो यदि ऐसी स्थिति शनि की है तो वह शनि क्या करेगा, व्याधि बंधु विरोध आदि व्याधि दे देगा, बंधुजनों से विरोध करा देगा। देश गमनम, अपने देश को छोड़ के जाना पड़े, परदेश जाना पड़े। आजकल तो विदेश जाना अच्छी बात मानी गई है, प्रोग्रेस के लिए होता है, लेकिन पहले तो अच्छा नहीं था। तो विदेश गमनम क्लेशम च चिंताधिकम, ऐसे व्यक्ति को जो है क्लेश की प्राप्ति होती, उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, जिससे जो है वो डिप्रेशन आदि में भी जा सकता है। लेकिन एक साथ में जो है यहां एक बात और कही गई है कन्नड़ में कि जिस किसी का शनि पंचम में हो वह शनि भी जो है उस व्यक्ति को जो है फूटे बर्तनों में भोजन कराता है। हां, कहा गया है, एक कहावत है वहां की कि पंचमी शनि हांचेन यात्र उसासतान, अर्थात जिसका शनि 5 में हो वह शनि जो है उसे फूटे मटके में भोजन कराता है। अब हम ये समझते हैं कि ये शनि जो है 8 राशियों में प्रभाव कैसे करता है। तो जैसे आपने अभी समझा कि कुंभ की 7.5, इसकी जो है 7.5, इसकी जो है 7.5, और इसकी 7.5, इसकी भी 7.5। भाई इसकी तो 7.5 उतरने वाली है, इसकी 7.5 जो है मध्य में है, इसकी 7.5 प्रारंभ हुई है। अब ये शनि यहां बैठा हुआ है। अब यहां से शनि की तीसरी दृष्टि होती, तो तीसरी दृष्टि से शनि जो है पराक्रम भाव को यहां प्रभावित करेगा।
इस भाव को जो है शनि प्रभावित करेगा। फिर यह जो है स्त्री भाव है, यहां भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, इस स्त्री भाव को भी प्रभावित करेगा। स्त्री से संबंधित परेशानियां, साझी के व्यापार में झंझट, वहां सेपरेशन का प्रभाव उत्पन्न कराएगा। अब शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये कार्य व्यापार क्षेत्र पर पड़ती, अर्थात आपके कार्य को, व्यापार को, नौकरी को यहां भी जो है तो ये प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं सेपरेशन उत्पन्न कराएगा, अशांति उत्पन्न कराएगा। तो ये तो शनि की जो है स्थिति देख लीजिए। ये स्थितियां टोटल हो गई 6 राशियों पर, ठीक है। अब शनि सिंह राशि से जो है अष्टम है, सिंह राशि से शनि जो है अष्टम हो गया, तो इस सिंह राशि से भी शनि अष्टम होने से यहां भी प्रभाव करेगा। दूसरा, सिंह राशि से अष्टम शनि कैसे प्रभाव करेगा, तो इसको समझते हैं। अब ये सिंह को लग्न मान लीजिए, अब शनि अष्टम में बैठा हुआ है, ये मीन में बैठा है, सिंह से मीन तक गिनिए 8वां पड़ता है, तो ये शनि यहां से जो है उसके कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है। 7, 8, 9, 10 तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है, अर्थात कार्य व्यापार रोजगार में बाधाएं उत्पन्न करेगा, समस्याएं उत्पन्न करेगा, पिता के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, ठीक है। ये स्थिति हो गई। अब ये शनि जो है अपनी 7वीं दृष्टि से सिंह राशि के धन भाव को देख रहा है, तो उसके धन को, पशु को, शिक्षा को, व्यापार को, कौटुंबिक संबंधों को, इन सबको जो है प्रभावित करेगा, इन सब में सेपरेशन की स्थिति उत्पन्न करेगा। अब यही शनि की जो है तो 10वीं दृष्टि जो है उसके पंचम भाव पर पड़ेगी, सिंह से पंचम धनु पर पड़ेगी, अर्थात विवेक, बुद्धि की हानि, शिक्षा में व्यवधान, पुत्र को कष्ट, पुत्र की शिक्षा आदि में व्यवधान, इन सभी चीजों को जो है ये शनि प्रभावित करेगा। अब कन्नड़ के अनुसार जो है जिसका शनि पंचम में, उसको अगर देखते हैं तो पंचम का शनि किसका पड़ेगा, वृश्चिक का। इस वृश्चिक राशि जिसकी होगी उसका शनि जो है पंचम में पड़ेगा, ठीक। वृश्चिक से जो है मीन तक गिन लीजिए 5वां होता है। ऐसा पंचम का शनि कहां प्रभावित करेगा, उसके पत्नी भाव को, पत्नी के स्वास्थ्य में, संबंधों में सेपरेशन उत्पन्न करेगा। और यही शनि की जो है दृष्टि 7वीं कहां पड़ेगी, ठीक उसके आय भाव में, एकादश भाव में, अर्थात प्राप्ति में परिश्रम बहुत हो, भागदौड़ बहुत हो, लेकिन रिजल्ट कुछ प्राप्त नहीं हो, परिणाम कुछ नहीं मिले, तो वहां परिणाम की प्राप्ति की हानि करेगा शनि। बड़े भाई हैं तो उनसे संबंधों में जो है व्यवधान डालेगा। और इसी शनि की 10वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, उसके जो है तो धन भाव पर। इसी से जो है, क्योंकि धन के जो स्रोत हैं
उन सभी को यह पंचम का शनि अपनी प्रभाव से प्रभावित कर देता है, जिसी के कारण जो है तो कन्नड़ भाषा में कहा गया कि पांचवा शनि जो है फूटे मटके में भोजन कराता है। तो आप खुद देखिए कि यह शनि जो है बैठा तो एक जगह है, मीन राशि में बैठा है, लेकिन एक साथ अपना प्रभाव 8 राशियों पर रख रहा है। जैसे शनि मीन में बैठा है, 12वीं राशि के ढैया, जन्म राशि के ढैया, दूसरी राशि के ढैया, तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव, भाई बंधु के भाव को, 7वीं दृष्टि से जो है तो पत्नी भाव, साझे के व्यापार को, और 10वीं दृष्टि से कार्य क्षेत्र को, व्यापार क्षेत्र को यह प्रभावित करता है। ठीक, अब ढैया के हिसाब से देख लीजिए तो धनु राशि के ढैया, तो धनु राशि को प्रभावित कर दिया, और 8वें शनि सिंह राशि से है तो सिंह राशि को प्रभावित कर दिया। 5वें शनि जो है वृश्चिक राशि से है तो वृश्चिक राशि को प्रभावित कर दिया। तो आपके समझ में आया होगा कि यह शनि एक साथ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राशियों को सदा अपने प्रभाव में लेकर के रखता है, अर्थात लगभग 67%। अब इनका फल रिजल्ट किसी को अधिक मिलता है, किसी को कम मिलता है। उसका कारण उसके जन्मस्थ ग्रह और जन्मस्थ ग्रहों से गोचरस्थ शनि का संबंध उनके साथ में किस प्रकार से है, कैसा है। हो सकता है किसी की कुंडली में शनि कारक हो तो उतना बुरा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से शनि का प्रभाव होगा। जब कभी और समय मिलता है तो एक कुंडली लेकर के और इसको समझाएंगे कि ग्रहों के ऊपर जो है जब शनि का प्रभाव होता है, ग्रह स्थिति के अनुसार शनि का फल कैसे परिवर्तित होता है या वो किस रूप में फल देता है, इस विषय को भी समझते हैं। लेकिन प्रायः जो है शनि की जो 7.5 है, लोग कहावत भी है कि ऐसा शनि जो है पहली बार जो आता है बड़े वेग से आता है, दूसरी बार जो आता है थोड़ा सामान्य रहता है, लेकिन तीसरी बार जो शनि के 7.5 आते हैं तो उस 7.5 में कोई भाग्यवान व्यक्ति ही बच पाते हैं, नहीं प्रायः जो है उनका जीवन शांत होता है। तो यह शनि जो है सदा एक साथ 68% 67% राशियों के ऊपर अपना जो है अधिकार रखता है, अपना प्रभाव रखता है। तो अर्थात खगोलीय स्थिति में भी और जो है भौगोलिक स्थिति में भी शनि का ये प्रभाव जो है कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। जय श्री राधे, राधे राधे। वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे जो है तो पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री।